ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज भगवान भोले शंकर के अवतार हनुमान जी बाबा को समर्पित मंगलवार है। आज भी आधे दिन द्वितीया तिथि और उसके बाद में तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। मार्गशीर्ष माह के 18 दिन बीत चुके हैं, तो आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप इतने श्रद्धा भाव से मीरा भक्ति स्टोरी चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को सुनते हैं और कमेंट करके भी बताते हैं। तो आप सभी इसी तरह अपना साथ और सहयोग बनाए रखें। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो चलिए सुनते हैं आज की कथा। हमेशा की तरह सबसे पहले गणेश जी भगवान की कहानी। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार बनाया, तो वे अपना रूप बदलकर एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके पृथ्वी पर घूमने लगे और हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में चुटकी भर चावल ले लिए और गली गली घूमकर आवाजें लगाने लगे कि कोई भाई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। दूध और चावल तो मेरे पास हैं, कोई है जो मुझे खीर बना दे। तो उस बालक की इस तरह की बातें सुनकर सारे लोग हंसने लगे, कहने लगे कि भला इतने से दूध से कोई खीर बनती है। पर गणेश जी इसी तरह आवाजें लगाते रहे। एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते पुकारते घूम रहे थे। कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी वैसे ही आवाजें लगा रहे थे, तो शाम के समय एक बुढ़िया अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तो गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले कि कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। दूध और चावल तो मेरे पास हैं। तो बुढ़िया बड़ी कोमल हृदय वाली थी, सोचने लगी कि बच्चा है, बना देती हूँ, जितनी बनेगी उतनी ठीक है। तो वो कहने लगी कि ला बेटा, मैं तुझे खीर बना देती हूँ। तो गणेश जी ने उसे चावल और चम्मच वाला दूध दे दिया। तो बुढ़िया माई उसे लेकर अंदर चली गई। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि बूढ़ी अम्मा, खीर बनाने के लिए बड़ा बर्तन लेकर आना। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, मेरे पास तो कोई बड़ा बर्तन है ही नहीं। तो गणेश जी कहने लगे कि नहीं बूढ़ी अम्मा, अंदर जाकर देखो तो सही। तो बुढ़िया जैसे ही अंदर गई तो एक बड़ी सारी कढ़ाई पड़ी थी। तो बुढ़िया को पता चल गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। तो बुढ़िया ने चूल्हे पर उस कढ़ाई को चढ़ाया और जैसे ही बूढ़ी अम्मा ने वो दूध और चावल कढ़ाई के अंदर डाले तो उफान आता गया और कढ़ाई लबालब भर गई। जैसे जैसे खीर तैयार हो रही थी तो उसके अंदर से केसर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो खीर बनते ही गणेश जी भगवान ने बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी, मैं स्नान करके आता हूँ, आप ऐसे करो, पूरे नगर वासियों को न्योता दे दो ताकि वो भी खीर खाने के लिए आ जाए। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि ठीक है। तो वो गांव वालों को न्योता देने के लिए चली गई। गणेश जी स्नान करने चले गए। तो उसी समय बुढ़िया का बेटा और बहू खेत से आए थे। तो बहू सोचने लगी कि माँ जी तो पूरे नगर को न्योता देने चली है, तो मेरे लिए तो खीर नहीं बचेगी। तो उसने जल्दी से एक थाली ली और उसके अंदर खीर डालकर रसोई में किवाड़ के पीछे बैठ गई और कहने लगी कि ले गणेशिया भोग, ले गणेशिया भोग, और खीर खा ली। उस थाली को चक्की के नीचे छुपा दिया। बुढ़िया न्योता देकर आई तो गांव वाले सोचने लगे कि कल तक तो बुढ़िया के पास कुछ नहीं था और आज इतना धन हो गया है कि ये हमें खीर खिलाएगी। तो सारे मिलकर बुढ़िया के घर की ओर चल पड़े कि चलो देखते हैं कि आज बूढ़ी माई हमें क्या खिलाने वाली है। तो जैसे ही उसकी झोंपड़ी के पास गए तो खीर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। इतने में गणेश जी भगवान भी आ गए। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि गणेशिया भोग लगा ले, गांव वाले आ गए हैं, उन्हें खीर परोसनी है। तो गणेश जी कहने लगा कि बूढ़ी माई, मैंने तो भोग लगा लिया। तो बुढ़िया कहने लगी कि आपने भोग कब लगाया, अभी तो आप बाहर से आ रहे हैं। तो वो कहने लगा कि माई, मुझे तो तुम्हारी बहू ने भोग लगा दिया है। अगर विश्वास नहीं हो तो चक्की के नीचे देख लो, थाली पड़ी है, उसके अंदर 2 चावल चिपके हैं। तो बूढ़ी माई ने चक्की के नीचे जाकर देखा तो सच में थाली पड़ी थी और उसमें 2 चावल चिपके हुए थे। तो वो समझ गई कि गणेश जी भगवान सच कह रहे हैं। तो फिर बुढ़िया ने सारे गांव वालों को खीर परोसी। तो सारे गांव वाले खूब तारीफ कर करके खीर खा रहे थे। फिर भी वो खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो बुढ़िया गणेश जी से कहने लगी कि गणेशिया, अब मैं इस खीर का क्या करूं? ये तो कढ़ाई वैसी की वैसी ही भरी पड़ी है।
तो उसने कहा कि बुढ़िया माई सुबह न्योता और दे देना, एक बार सारी नगरवासियों को खीर खिला देना। तो बुढ़िया माई ने सुबह फिर उन्हें बुलाया, फिर भी खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो इस खीर का समाचार राजा के कानों में पड़ गया। तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि जाओ उस बुढ़िया के पास से उस खीर की कढ़ाई को यहाँ लेकर आओ। तो राजा के आदमी आज्ञा पाते ही बुढ़िया के घर चली गई और वहाँ जाकर कहने लगी कि बूढ़ी अम्मा, इस कढ़ाई का आपके घर में क्या काम है? ये कढ़ाई तो राजमहल में शोभा देती है। तो यह कहकर वो कढ़ाई वहाँ से उठाकर राजमहल में ले आई। जैसे ही महल में लाकर उस कढ़ाई को रखा तो उस कढ़ाई के अंदर कीड़े मकोड़े बिलबिलाने लगे, सांप बिच्छू जहरीले जानवर घूमने लगे और बुरी तरह से बदबू आने लगी। तो यह देखकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई। उन्होंने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि बूढ़ी माई, ये सब क्या है? ये ले जा तेरी कढ़ाई, पता नहीं क्या जादू टोना करती है। तुम्हारे घर में तो खुशबू आ रही थी और यहाँ लाते ही इस खीर में कीड़े मकोड़े पैदा हो गए हैं और कितनी बदबू आ रही है। तो वो बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, आप देते तो पहले देते, ये तो मुझे गणेश जी भगवान ने दिया है। यह कहकर वो उस कढ़ाई को वहाँ से अपनी झोंपड़ी पर ले आई और गणेश जी भगवान को याद करके कहने लगी कि गणेश जी भगवान, अब इस कढ़ाई का मैं क्या करूं? तो गणेश जी वहाँ पर प्रकट हुए और कहने लगे कि बूढ़ी माई, इस कढ़ाई को तुम घर के एक कोने में गाड़ दो और सुबह उठकर देख लेना। ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तो बुढ़िया माई ने जैसा गणेश जी ने कहा था वैसा ही किया। तो सुबह जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा झोंपड़ी की जगह सुंदर महल खड़ा था और जिस जगह उन्होंने कढ़ाई दबाई थी उस जगह को खोद कर देखा तो उस जगह सोनों की मोहरों से भरे हुए 2 घड़े निकले। तो यह देखकर बुढ़िया और उसकी बहू बहुत ही खुश हुई और दोनों गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगी। उसी दिन से बुढ़िया और उसकी बहू दोनों ही प्रतिदिन गणेश जी भगवान की पूजा करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अगली कहानी अपने सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान की। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री हरिदास के नाम से लगभग हर कोई आदमी भली भांति परिचित है। हरिदास के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति बचपन से ही भावना थी। वे बेनोपाल जंगलों में अज्ञात कुटिया में निवास करते थे और पूरा दिन भक्ति साधना में लीन रहते थे। प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा करते और 3 लाख हरि नाम का जप किया करते थे। भोजन के लिए वह ब्राह्मणों के घर जाया करते थे। श्री हरिदास जी भजन गायन में इतने निपुण थे कि उनके भजनों को सुनकर समस्त नर और नारी, पशु पक्षी सारे मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनका इतना निराला रूप था, उसी की वजह से उन्हें संकीर्तन आंदोलन का आचार्य बनाया गया था। उसी जंगल के निकट एक जमींदार रहा करता था। उसका नाम था रामचंद्र खान। उसे हरिदास जी की प्रतिष्ठा बिल्कुल भी रास नहीं आती थी। उसने निश्चय कर रखा था भी चाहे कुछ भी हो जाए, श्री हरिदास जी को समाज के सामने नीचा जरूर दिखाऊंगा। इसके लिए उसने हर कोशिश की पर वो कामयाब नहीं हुआ। वह हर समय हरिदास जी में दोष ढूंढता रहता। इसके लिए उसने अपने गुप्तचर भी लगा रखे थे, लेकिन वो किसी तरह से सफल नहीं हुआ। उसने हर कोशिश की पर श्री हरिदास में उसे कोई भी कमी ढूंढने पर नहीं मिली। तो अंत में खींचकर उसने वेश्याओं का सहारा दिया, क्योंकि उसने प्रण कर रखा था कि मैं हरिदास को नीचा जरूर दिखाऊंगा। इसके लिए उसने दूर देश से बहुत ही सुंदर सुंदर एवं मन मोह लेने वाली वेश्याओं को बुलवाया, जिससे कि वह हरिदास जी के चरित्र को भ्रष्ट कर सके। इस काम के लिए उसने उनमें से सबसे सुंदर लक्ष्य हीरा वेश्या को इस काम के लिए चुना और उसे सब कुछ बताया। तो लक्ष्य हीरा सुनकर कहने लगी कि मुझे 3 दिन का समय दो। 3 दिन के अंदर मैं श्री हरिदास जी के पतन का विश्वास दिलाती हूँ। तो यह सुनकर रामचंद्र बहुत ही खुश हुआ और लक्ष्य हीरा अपने कहे अनुसार श्री हरिदास जी को अपने जाल में फंसाने के लिए चल पड़ी। और जमींदार भी समस्त नगरवासियों और गुप्तचरों के साथ वहां पहुंच गया कि उन दोनों को रंगे हाथ पकड़कर हरिदास जी की खूब बेइज्जती करूंगा।
और आचार्य पद से बेदखल करवा दूंगा। लक्ष्य हीरा सज धज कर कुटिया की तरफ चल पड़ी। जैसे ही वह हरिदास जी की कुटिया के समीप पहुंची तो उसने देखा कि बाहर तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है। तो उसने तुलसी जी के पौधे को प्रणाम किया और फिर कुटिया में प्रवेश कर गई। श्री हरिदास जी को आकर्षित करने के लिए उसने सभी कृत्य किए जिसे देखकर व्यक्ति अपना संयम खो दे। और फिर उसने बहुत ही मधुर स्वर में हरिदास जी से कहा कि आप बहुत सुंदर हैं। आपका यौवन रूप देखकर कोई भी आप पर मोहित हो जाएगा। मैं भी आप पर मोहित हो गई हूँ। अगर आप मेरा कहा नहीं मानेंगे तो मैं सच कहती हूँ कि मैं यहीं पर प्राण त्याग दूंगी। तो श्री हरिदास जी ने कहा कि तुम्हें प्राण त्यागने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, पर मैंने तो 3 लाख हरि नाम जप का व्रत शुरू किया है। जैसे ही व्रत पूरा होगा मैं आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करूँगा। तो वेश्या वहीं पर रुक गई और व्रत पूरा होने का इंतजार करने लगी और हरिदास जी अपने जाप में मगन हो गए। देखते ही देखते सुबह हो गई और श्री हरिदास जी हरि नाम भक्ति में लीन रहे। तो वह वेश्या वहाँ से चली गई और जाकर रामचंद्र से कहने लगी कि मुझे आज तो सफलता नहीं मिली, पर मैं कल जरूर सफल हो जाऊंगी, तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ। तो अगले दिन फिर से वो रात्रि के समय हरिदास जी की कुटिया की तरफ गई। पिछली बार की तरह उसने तुलसी जी को प्रणाम किया और कुटिया में प्रवेश कर गई। उसे देखते ही हरिदास जी बोले कि व्रत के कारण मैं आपकी इच्छा कल पूरी नहीं कर पाया, लेकिन आज व्रत पूरा होते ही आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। इतना कहकर हरिदास जी हरि नाम जप में विलीन हो गई। और लक्ष्य हीरा ने भी सोच रखा था भी चाहे कुछ भी हो जाए मैं हरिदास जी का धर्म भ्रष्ट करके ही रहूंगी। तो ऐसा सोचकर उसने हरिदास जी को आकर्षित करने के लिए उनके सामने बड़े बड़े ऋषि मुनियों का धैर्य तोड़ देने वाले स्त्री भाव प्रकट किए, लेकिन हरिदास पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो तो निरंतर हरि नाम जपते रहे। ऐसे ही असफल प्रयास करते करते पूरी रात्रि समाप्त होने लगी। तो रात्रि समाप्त होते देखकर वह बहुत ही व्याकुल होने लगी। तो हरिदास जी कहने लगे कि मैंने 1 माह में 1 करोड़ हरि नाम जप का व्रत लिया हुआ है, वह बस अब समाप्त होने ही वाला है। 1-2 दिन के लिए उसे बीच में नहीं छोड़ सकता, कल अवश्य समाप्त हो जाएगा। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ और समाप्त होते ही आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। तो इतना सुनकर वह फिर से लौट आई और रामचंद्र को सारी बात बताते हुए कहा कि कल आखिरी दिन है। मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ कि हरिदास का धर्म भ्रष्ट करके ही आऊँगी। तो जैसे ही सुबह से शाम हुई तो लक्ष्य हीरा वेश्या कुटिया की तरफ चल पड़ी और रामचंद्र भी अपने आदमियों को लेकर कुटिया के बाहर ठहर गया। वो सोचने लगा कि आज आखिरी रात है और आज जरूर मैं इन्हें रंगे हाथों पकड़ूंगा और फिर इनकी खूब बेइज्जती करूंगा। पर लक्ष्य हीरा तो जैसे ही कुटिया पर पहुंची तो हमेशा की तरह सबसे पहले कुटिया के बाहर लगे तुलसी के पौधे को प्रणाम किया, फिर अंदर प्रवेश कर गई। आज उसने कुछ भी प्रयास नहीं किया। वह आई और हरिदास जी के पास बैठ गई। व्रत पूरा होने का इंतजार करने लगी। लगातार 3 दिन तक हरि नाम सुनते सुनते उसका हृदय पवित्र हो गया। उसके मन का मैलापन दूर हो गया। उसके मन में पश्चाताप की ज्वाला जाग गई। वह सोचने लगी कि मैं कैसा अनर्थ कर रही थी। इतने बड़े धर्मात्मा आदमी का धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश कर रही थी। मुझसे ये गलती कैसे हो गई। इस तरह सोचती हुई वह पश्चाताप के आंसू बहाती रही। जैसे ही सुबह हुई तो उस वेश्या ने हरिदास जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहने लगी कि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं आपका धर्म भ्रष्ट करूं। मुझे तो यहाँ के जमींदार रामचंद्र खान ने बुलाया था और तुम्हारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए कहा था, पर आज तो मुझे खुद पर ग्लानि महसूस हो रही है कि मैं क्या करने वाली थी। तो हरिदास जी कहने लगे कि मैंने आपको हरि नाम जप व्रत के बारे में बताया और आपसे कहा कि मेरा व्रत कल समाप्त हो जाएगा। अगर मैं चाहता तो तुम 1 रात के बाद जब गई थी तो मैं यहाँ से प्रस्थान कर जाता, लेकिन मैंने सोच रखा था कि मैं आपका उद्धार जरूर करूँगा।
इसीलिए मैंने 3 दिनों तक प्रतीक्षा की थी ताकि तुम्हारा उद्धार कर सकूं। क्योंकि मैं यहाँ से चला जाता तो तुम्हें पता भी नहीं चलता कि मैं कहाँ चला गया। मुझे मेरे श्री कृष्ण भगवान पर बहुत भरोसा है, पर मैं आपके मन का मैलापन दूर करना चाहता था, जो आज हो गया है। मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है। तो वेश्या ने बड़े ही दुखी मन से फिर से अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी और अपने कल्याण के लिए प्रार्थना की। तो हरिदास जी कहने लगे कि इसका एक ही उपाय है कि पाप की दुनिया को भूलकर नई शुरुआत करो तथा पाप द्वारा एकत्रित की हुई समस्त संपदा को ब्राह्मणों को दान करके एक कुटिया में निवास करो। हरि नाम का जप करो और तुलसी जी की सेवा करो। तो हरिदास जी के कहे अनुसार उस वेश्या ने सारा धन ब्राह्मणों को दान में दे दिया और खुद एक कुटिया में रहकर हरि नाम का जप करते हुए साधारण जीवन व्यतीत करने लगी। अब श्री हरिदास जी की कृपा से वह कठिन साधना में लीन हो गई। प्रतिदिन 3 लाख हरि नाम जपने लगी। हरि नाम जपने के प्रभाव से वह इस संसार के मायाजाल और भोग विलास से दूर हो गई। उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। इतना ही नहीं, परम अवतार श्री कृष्ण भगवान की अनुकंपा से उसके हृदय में भगवत प्रेम उत्पन्न हो गया और उसका उद्धार हुआ। वह वेश्या से इतनी पुण्य आत्मा बनी कि उसके दर्शन करने के लिए बड़ी बड़ी वैष्णव आया करते थे और उनसे हरि नाम के वाक्यांश सुना करते थे। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अब अपने सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 18वां और अंतिम अध्याय। श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अर्जुन ने पूछा कि हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे मधुसूदन, संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानने की इच्छा करता हूँ। तो अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और विवेकी पुरुष फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित दोष युक्त जानकर कर्म को त्यागना उचित समझता है, तो कुछ लोग यज्ञ, दान और तप आदि कर्मों को ना छोड़ने को योग बताते हैं। हे भारत श्रेष्ठ, त्याग के विषय में हमारा निश्चय है वो सुनो। हे अर्जुन, त्याग में 3 प्रकार के यज्ञ, दान और तप आदि कर्म नहीं त्यागने चाहिए। वे अवश्य करने योग्य हैं, क्योंकि ये तीनों ज्ञानियों को पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्ति और फलों को त्याग कर ही करने चाहिए। मेरा मत यही है कि जो उत्तम है, अपने नियमित कर्मों का त्याग उचित नहीं है। यदि मोहवश ऐसा किया जाए तो वह तामस त्याग है, कर्म दुखप्रद है। यह विचार करके और शरीर के क्लेश के भय से जो त्याग करता है, उसे त्याग का फल नहीं मिलता। वह राजस त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्ति को त्याग कर जो किया जाता है, वह कर्म सात्विक है। जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता और सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता, वह त्यागी, सत्यशील, बुद्धिमान, मुक्ति के योग्य है। इसीलिए देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्म 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट और मिश्र। जो त्याग नहीं करते उसको मरने के पीछे मिलते हैं, त्यागियों को कभी नहीं मिलते। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण सांख्य सिद्धांत में कहे हैं, उनको जानो। शरीर, आत्मा, साधन, इंद्रिय, अलग अलग चेष्टाएं और देव, शरीर, वाणी और मन से भला या बुरा जो भी काम आरंभ किया जाता है, उसके 5 कारण हैं। ऐसा होने पर भी जो केवल आत्मा को ही करता जानता है, वह दुर्मति कुछ नहीं जानता। और जिसको यह अहंकार नहीं है कि मैं करता हूँ, और जिसकी बुद्धि कर्मों से लिप्त नहीं है, वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता और उनमें नहीं बंधता। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीनों ही कर्म के प्रेरक हैं। कारण, कर्म और कर्ता, ये 3 कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान कर्म और कर्ता में सत्वादी गुणों के भेद 3 प्रकार के हैं। इनको सुनो। जो सब भिन्न भिन्न प्राणियों में अविनाशी, अविभक्त,
सत्ता को देखता है, वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती है, उसको राजस ज्ञान जानो। ऐसा ज्ञान जिसमें बिना कारण और तत्वार्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे, वह अलप और तामस है। फल की इच्छा ना करके जो नियम, कर्म, संग और राग द्वेष का त्याग किया जाता है, सात्विक है। और जो फल की इच्छा से, अहंकार से, बड़े यत्न से किया जाता है, वह कर्म राजस है। जो कर्म परिणाम, धन का खर्च, दूसरे की पीड़ा, अपना पुरुषार्थ ना जानकर मोहवश किया जाता है, वह तामस कर्म कहलाता है। संग में रहित, अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त, सिद्ध और असिद्ध में समान जो रहता है, वह सात्विक करता है। रोग युक्त, कर्म फल इच्छुक, लोभी, हिंसक, अपवित्र, हर शोक से युक्त राजस कर्ता कहलाता है। चंचल चित्त वाला, नीच मूर्ख, दूसरों की बुराई करने वाला, आलसी, विवादी, दीर्घसूत्री राजस कर्म कहलाता है। हे धनंजय, गुणों की तरह बुद्धि और धैर्य के 3 भेद हैं। उनको विस्तार से कहता हूँ, ध्यान से सुनना। बुद्धि परवर्ती, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय तथा अभ्यय, बंधन व मोक्ष को जो जानता है, वह सात्विकी है। हे पार्थ, जिससे धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य ठीक निश्चय नहीं होता है, वह राजसी बुद्धि है। हे पार्थ, जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है, हे पार्थ, एकाग्रचित होने से इधर उधर ना डिगने वाली जिस धृति के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रिया ठीक चलती है, वह सात्विक है। हे पार्थ, जो प्रसंग से फल की इच्छा वाला है, जो धर्म, काम तथा अर्थ को धरता है, उसकी धरती राजसी है। हे पार्थ, जिस धृति से मूर्ख जन निद्रा, भय, शोक, विषाद और मद को नहीं त्यागते, वही तामसी धृति है। हे भारत, 3 प्रकार के सुखों को सुनो, जिनके अभ्यास से चित्त रमता है, दुख का अंत हो जाता है, वही सुख सात्विकी है। जो आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत के समान होता है, जो सुख आरंभ में अमृत तुल्य और अंत में विष के समान विषयों और इंद्रियों के संयोग से होता है, उसे राजस कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों नित्य ध्यान युक्त और विराग्यवान, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध तथा परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्म भाव के योग्य होता है। ब्रह्मा को प्राप्त हुआ पुरुष प्रसन्नचित होकर शोक व अभिलाषा को नहीं करता और जीव मात्र में समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी मुझ में निवास करने वाला सदैव सब कर्मों को करता हुआ मेरे अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है। इस भक्ति के द्वारा ज्ञानी पुरुष वास्तव में जैसे मैं हूँ वैसा ही ठीक जानता है। तदंतर तत्व से मुझको जानकर फिर मुझ में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर कर और सत्कर्मों को मुझी में अर्पण कर बुद्धि के योग आश्रय से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगा दे। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से सब दुर्गम कष्टों से तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूँगा ऐसा मानते हो तो तुम्हारा यह निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध में लगाएगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को अब तू मोह से नहीं करना चाहता वही अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ होकर विवश करेगा। हे अर्जुन, प्राणियों के हृदय शक्ति ईश्वर उनको माया से उस प्रकार भरम रहा है मानो सब यंत्र पर चढ़े हैं। हे भारत, सब भावों से उसी की कृपा से परम शांति और मुक्ति को पाओगे। यह गूढ़ से गूढ़ ज्ञान मैंने तुमसे कहा है, इसे भली भांति विचार कर जैसा चाहते हो वैसा ही करो। अब सबसे गूढ़ वचन को सुनो, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है, इसीलिए मैं तुम्हारे हित की कहूँगा। मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्त होकर मेरा यज्ञ करो, मुझे ही नमस्कार करो, इस प्रकार मुझे पाओगे। यह मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ।
क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। सोच ना करो, यह मेरा रहस्य ऐसे पुरुष से है जो मेरा तप ना करता हो, मेरा भक्त ना हो, सेवक ना हो और मेरा निंदक हो, कभी न कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों में प्रकट करेगा, वह मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। इससे अधिक मेरे लिए प्यारा काम करने वाला मनुष्य दूसरा कोई नहीं है और उससे बढ़कर मुझे कोई प्यारा भी नहीं होगा। हमारे इस धर्म संवाद को जो पढ़ेगा सुनेगा, मैं समझूंगा कि उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की है। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा, वह भी मुक्त होकर पुण्य आत्माओं को मिलने वाले शुभ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, तुमने एकाग्र चित्त से मेरे कहे हुए इस उपदेश को सुना या नहीं? मुझे बताओ कि तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हो गया है या नहीं हुआ है। तो अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है और स्मृति प्राप्त हुई है। निसंदेह आपकी आज्ञा में स्थित हूँ और जैसा आपने कहा है वैसा ही करूँगा। तो संजय कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, मैंने महात्मा वासुदेव और अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना है। व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी के मुख से इस परम गूढ़ संवाद को मैंने सुना है। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के अद्भुत पुण्यकारक संवाद को स्मरण करके मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ। श्री कृष्ण भगवान के उस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय होता है। हे राजन, मैं बार बार हर्षित होता हूँ। मेरी ऐसी धारणा है कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण जी हैं और जहाँ पार्थ जैसे धनुर्धारी हैं, वहाँ राज्य, लक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य और अटल नीति विद्यमान है। यह निश्चय है। अब अपने सुनते हैं 18वें अध्याय का महात्म्य। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, 18वें अध्याय का महात्म्य सुना रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। जैसे सब नदियों में गंगा जी और गौओं में कपिला और कामधेनु गाय, ऋषियों में नारद जी श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब अध्यायों में गीता जी का 18वां अध्याय सर्वश्रेष्ठ है। एक समय सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाई बैठा था। उर्वशी नृत्य कर रही थी। बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक बैठे थे। इतने में एक चतुर्भुज रूप को पार्षद लेकर आई। इंद्र से सब देवताओं के सामने कहा कि तू उठ और इसे बैठने दे। सुनकर इंद्र यह सहन नहीं कर सका और तेजस्वी को बिठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछा कि गुरु जी, तुम त्रिकालदर्शी हो, देखो कि इसने कौन सा पुण्य किया है जिससे यह इंद्रासन का अधिकारी हुआ है। मेरे जाने इसने तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान ऐसा कोई काम नहीं किया है। विश्वेश्वर या ठाकुर जी का मंदिर भी नहीं बनवाया है, ना ही तालाब बनवाया है। तो इंद्र की बात सुनकर गुरु बृहस्पति जी बोले कि इसके मन में भोगों की वासना थी, परंतु यह गीता के 18वें अध्याय का नित्य पाठ करता था। उससे जब इसने देह छोड़ी, तब मैंने आज्ञा की कि हे पार्षदों, तुम इसको पहले ले जाकर इंद्र लोक के सुख देव। जब इसका मनोर्थ पूरा हो जाए तो मेरी सायुज्य मुक्ति को पहुंचा देना। अब तुम जाकर इसके भोगों की सामग्री इकट्ठी करके दो। तब इंद्र और सब देवता आए। इंद्र ने सब भोगों की वस्तु एकत्रित की और कहा कि इंद्र लोक के सुख भोगो। तो वह कई काल तक इंद्रपुरी के सुख भोगता रहा। फिर वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सायुज्य मुक्ति पाकर बैकुंठ का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, गंगा, गीता, गायत्री कलयुग में ये तीनों ही मुक्ति देने वाले हैं। इसीलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में श्रीमद् गीता जी के अध्याय और महात्म्य जरूर सुनने चाहिए या फिर पढ़ने चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो आज हमने श्रीमद् गीता जी के 18 अध्याय और उनका महात्म्य पूर्ण कर लिए हैं। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय हो जरूर लिखें
मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अब अपने सुनते हैं राधा रानी की कहानी। बोलो राधा रानी की जय हो। एक समय की बात है, बरसाने में एक संत रहा करते थे जो हर रोज़ सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। उनके रोज़ाना का यह नियम था, जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते कई साल बीत गए। समय बीतता गया पर संत जी ने अपना नियम नहीं छोड़ा। ऐसा करते करते वो 80 वर्ष के हो गए। एक दिन सुबह जल्दी उठे और हमेशा की तरह यमुना में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को चले गए। जैसे ही मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे तो दर्शन करते समय संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते हुए आज 80 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग तो राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरी लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लेकर आता है, कोई लहंगा चुनरी लेकर आता है। मैंने तो कुछ भी नहीं चढ़ाया। जब सारे लोग मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए ज़रूर कुछ लेकर आऊँगा, लेकिन क्या लेकर आऊँ जिससे राधा रानी खुश हो जाए। यह सोचकर संत जी अपनी कुटिया में आ गई। सारी रात सोचते सोचते गुजार दी। सुबह जल्दी उठे, उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन और पूजा कर ली। बाद में बाजार चले गए और सबसे सुंदर लहंगा और चुनरी का कपड़ा ले आई और अपनी कुटिया में आकर अपने ही हाथों से लहंगा चुनरी को सीलने लगे। सुंदर से सुंदर उसे सीला और फिर उसमें गोटा लगाया। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरी तैयार हो गया तो मन में सोचने लगे कि इस लहंगे चुन्नी को पहनकर राधा रानी तो बहुत ही सुंदर लगेगी। यह सोचकर संत जी उस लहंगे चुन्नी को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और मन में सोच रहे थे कि आज मेरे हाथों से बनाए हुए लहंगा चुनरी राधा रानी को पहनाऊंगा। आज तो मेरी लाडली खूब सुंदर लगेगी। यह सोच रहे थे और चलते जा रहे थे। इतने में बरसाना की एक लड़की आई और कहने लगी कि बाबा, आज तो आप बहुत ही खुश हो, क्या बात है, बताओ ना बाबा। उस लड़की की बात सुनकर बाबा कहने लगे कि बेटा, आज मैंने लहंगा चुनरी बनाया है, राधा रानी के लिए अपने हाथों से बनाया है। आज मैं लहंगा चुनरी राधा रानी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत ही सुंदर दिखेगी। तो वह लड़की कहने लगी कि बाबा, मुझे भी दिखाओ ना, आपने कैसे लहंगा चुनरी बनाई है। तो बाबा ने जैसे ही वो लहंगा चुन्नी दिखाई तो उसे देखते ही वो कहने लगी कि अरे बाबा, राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक हैं, ये तो मुझे दे दो। तो बाबा कहने लगे कि बेटी, मैं तुझको बाजार से दूसरी दिलवा दूंगा। ये तो मैं राधा रानी के लिए अपने हाथों से बनवा कर बड़े प्यार से लाया हूँ, तुम्हें कोई और दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने बाबा का दुपट्टा पकड़ लिया और बार बार कहने लगी कि बाबा, ये तो मुझे दे दो। पर बाबा भी अपनी जिद पर अड़े थे कि तुम्हें दूसरी दिलवा दूंगा, पर ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची इतनी तेज थी कि वह बाबा के हाथ से वो लहंगा चुन्नी छुड़ाकर छीन कर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख हो रहा था कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया। जब आज लेकर आया हूँ तो वो कन्या लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब मैं क्या करूं? यह सोचते हुए बाबा वही सीढ़ियों पर बैठ गए और रोने लगे। तभी वहां पर कुछ संत आए और पूछने लगे कि बाबा, क्या बात है, आप इस तरह से रो क्यों रहे हो? तो बाबा ने उन संतों को सारी बात बताई। तो संतों ने बाबा को समझाया कि आप दुखी मत होवो, कल दूसरा लहंगा चुन्नी लेकर आ जाना और राधा रानी को पहना देना। चलो अब तो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और उन्हें लेकर राधा रानी के दर्शन के लिए मंदिर में चले गए। बाबा ने रोना तो बंद कर दिया, फिर भी उनका मन बहुत ही उदास था। वो सोच रहे थे कि कल मैं तो राधा रानी से वादा करके गया था कि कल मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लेकर आऊँगा, और आज मैं कुछ भी नहीं लेकर आया। पर क्या पता राधा रानी की इच्छा ही नहीं थी जो मेरे हाथों से बनी पोशाक पहने। ऐसा सोचकर कभी कुछ बाबा बड़े ही परेशान होते हुए मंदिर में जा रहे थे।
मंदिर पहुंचकर वहां पर बैठ गए और मंदिर के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद जैसे ही मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा कि बाबा देखो, आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही है। तो संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा तो हैरान हो गए, क्योंकि राधा रानी ने वही पोशाक पहनी थी जो बाबा ने अपने हाथों से सिली थी, जिसे वो कन्या लेकर भाग गई थी। अब बाबा की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो तो बड़े ही हैरान थे। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और फिर बाबा कहने लगे कि राधा रानी, आप इतना भी इंतजार नहीं कर सकी कि मैं ड्रेस लेकर आप तक आऊं। आप तो मंदिर में आने से पहले ही सीढ़ियों से ही लेकर भाग गई, ऐसा क्यों? तभी बाबा के अंतर मन से आवाज आई कि बाबा, आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और ये केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम भी है। इसीलिए तो मैं खुद आकर आपसे छीन कर ले गई थी, और देखो आज मैंने पहन रखी है। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? तो यह सुनते ही बाबा तो भाव विभोर हो गए। लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में लप्सी और तपसी नाम के दो भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लप्सी हमेशा सवा सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लप्सी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ। मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तपसी कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लप्सी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूंगा। कल सुबह जल्दी आऊँगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली, जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लप्सी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहाँ पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लप्सी बड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तपसी कहने लगा कि कैसे? मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तपसी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कि वो कैसे? तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा, तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा।
रोटी सारी बना ले, लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट, साड़ी, तीवल जो कुछ भी देते हैं, भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। तो आज का अध्याय समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको गीता जी का अध्याय जरूर पसंद आया होगा। तो मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगणों में, रिश्तेदारों में शेयर करें। कान्हा जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।